नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सारा दांव उल्टा पड़ गया है। एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से 5-6 लोगों के गैंग ने अशोक गहलोत के कहने पर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन पैदा किया। कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन इतना ज्यादा रहा और दबाव इस कदर बढ़ गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की गुटबाजी में गहलोत को भारी दिखाया गया। तो दूसरी तरफ राजस्थान के हाई कोर्ट में भी अब वो इस्तीफे का विवाद बढ़ गया है। हाई कोर्ट में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार इन लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया गया और इसमें अशोक गहलोत का कैंप पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हाई कोर्ट में ये लोग जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन उस जवाब से कोर्ट खुश नहीं है, क्योंकि ये जवाब तैयार किया गया है और तैयार किया गया जो जवाब है उसमें स्पीकर भी फंसे हुए हैं और वह 6 विधायक अब फंस चुके हैं, जिन लोगों ने इन लोगों सारे के सारे 81 विधायकों के इस्तीफे की पेशकश करने के लिए सीपी जोशी के पास इनका इस्तीफा लेकर गए थे। यानी जो स्पीकर के पास इस्तीफा दिया गया था उस पर अब बवाल होने वाला है। इन सारे विधायकों की सदस्यता रद्द होने वाली है या फिर अब स्पीकर को बताना पड़ेगा कि सारी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं और उन 6 विधायकों को बलि का बकरा बनाते हैं, जिन लोगों ने इन इस्तीफों को स्पीकर के पास पेश किया था। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट में यह मामला अब चल गया है और पिछले दिनों सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आखिरकार जब आपने पहली बार कहा कि 91 विधायकों ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट में जब यह नोटिस जारी किया गया वहां के स्पीकर को, तो उसके बाद यह मामला और तुल पकड़ने लगा और इसके बाद एक नई कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई कि जब हाई कोर्ट में मामला चला गया है तो इसको रफा दफा कैसे करवाया जाए। यह मामला एक के बाद एक सुनवाई के स्तर पर चलती रही और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार इस बात के लिए परेशान थी कि अब हाई कोर्ट को क्या जवाब देंगे, क्योंकि ऊपरी स्तर पर राजनीतिक और सियासत के स्तर पर तो यह फार्मूला काम कर गया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी, उन्हें केंद्र में वापस लाने की तैयारी चल रही थी, तो उस समय यह दबाव बनाया गया था और यह दबाव काम आ गया, क्योंकि गहलोत के समर्थक विधायकों के इस्तीफे की चर्चा से सोनिया के कैंप में खलबली मच गई थी। परेशानी बढ़ गई थी कि अगर राजस्थान के सीएम के पद से गहलोत का इस्तीफा दिलवाते हैं और यहां पर उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और इसी दबाव के कारण अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के दौड़ से बाहर निकल गए और सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। वो दबाव तो काम आ गया, लेकिन जब इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, ये याचिका भी 1 महीने से ज्यादा समय के बाद दायर की गई थी और दिसंबर में जब याचिका राजेंद्र राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने दायर की, तो उसके बाद कांग्रेस की आफत और भी बढ़ गई और कांग्रेस में एक नई तैयारी चलने लगी। हाई कोर्ट में जब मामला गया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि जब 91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है तो सदन में अब बहुमत किसकी है, क्योंकि कांग्रेस के तो सारे के सारे विधायकों में 91 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो उसके बाद सदन में विधायकों की संख्या कम होकर 100 के आसपास पहुंच जाएगी और 100 कुछ विधायकों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो जाएगा और उसके साथ ही कांग्रेस की सरकार यानी कि अल्पमत में चल रही कांग्रेस की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, वहां सरकार गिर जाए या तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया और उस पर सुनवाई शुरू हो गई। वहां के स्पीकर को
नोटिस भेजा गया और उन्होंने फिर एक नई तैयारी शुरू कर दी कि कैसे हाई कोर्ट में इसका जवाब दिया जाए। पिछले दिनों उस नोटिस का जवाब दिया गया और उस जवाब में कहा गया कि ये जो याचिका दायर की गई है और जो इस्तीफे की पेशकश की गई थी, ये बिल्कुल स्वैच्छिक नहीं था, यानी कि सारे विधायकों ने अपने इस्तीफा नहीं दिया था और उस इस्तीफे के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक था कि 6 विधायकों ने मिलकर उन सारे का इस्तीफा एक जगह लिखवाया और उसके बाद स्पीकर के सामने पेश किया। स्पीकर ने इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें समय चाहिए था इसको वेरीफाई करने के लिए। इसलिए उस जवाब में राजस्थान की सरकार की तरफ से यह कहा गया, स्पीकर की तरफ से यह कहा गया कि ये 6 विधायकों ने इस्तीफे जो दिए थे उसमें से 5 विधायकों का जो इस्तीफा था वो फोटोकॉपी दिया गया था, जिरोक्स कॉपी था, और उसके अलावा जो 76 विधायकों का इस्तीफा था वो इस्तीफा एक पेपर पर दिया गया था, लेकिन वो लोग खुद आकर इस्तीफे की पेशकश नहीं किए थे। ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन थे वो 6 विधायकों ने सौंपे थे और इन 6 लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बात यहां से उठी कि जब इन 6 विधायकों ने ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी की तो इसके खिलाफ क्या होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं, ये चीफ व्हिप हैं और उसके अलावा डिप्टी चीफ व्हिप हैं और फिर कांग्रेस सरकार के मंत्री भी हैं। इसमें से एक हैं शांति धारीवाल, दूसरे हैं महेश जोशी, फिर महेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, रफीक खान और संजय लोढ़ा। ये सारे के सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन 81 विधायकों का इस्तीफा एक जगह लिखकर स्पीकर के पास ले गए थे। अब स्पीकर का कहना है कि सब लोग पर्सनली आकर इस्तीफा अगर नहीं दिए तो फिर उनको मंजूर कैसे किया जाए। लेकिन यहां तक तो ठीक है, सरकार ने और उनके स्पीकर ने अपने तरीके से यह मामला हाई कोर्ट में सुलझाने की कोशिश की, लेकिन यहां से अब अगला सवाल उठना शुरू हुआ कि ये या तो कॉन्स्पिरेसी है या फिर उन 6 विधायकों के अलावा दूसरे विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे उनको अपने ऊपर लेकर इन 6 विधायकों के खिलाफ कंप्लेन कराया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर इतने लोगों के मंजूरी के बिना ही उनका इस्तीफा दे दिया गया, उनसे साइन करवा लिया गया, तो ये एक फॉर्जरी का मामला चलता है और ये छोटे मोटे फॉर्जरी का मामला नहीं है, ये जन प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ है। इसलिए पहले तो कांग्रेस के इन 6 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इन सारे विधायकों को बरगलाया है, इनको गलत तरीके से सिग्नेचर करवाया है और राजस्थान के सीएम की कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है। लेकिन दूसरी स्तर पर और बात है, अगर स्पीकर का यह कहना है कि इन लोगों ने वॉलेंटियरी यानी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं सौंपे थे, तो इनको यह नहीं कहना चाहिए था कि इन लोगों ने पर्सनली आकर अपने अपने इस्तीफे को वापस लिए। इसी तरह से पूरी तरीके से देखा जाए तो यह दो तरफा कार्रवाई की बात है और कांग्रेस दोनों तरफ से फंस चुकी है। एक तरफ तो यह स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देने की बात कर रही है और वही दूसरी तरफ कोर्ट में यह बात भी पेश की गई कि इन लोगों ने पर्सनली आकर इस्तीफे को वापस लेने के लिए अपील की। और यह अपील कब की गई? यह अपील की गई दिसंबर और जनवरी में। 25 दिसंबर को 45 विधायकों के बारे में कहा गया है कि उन लोगों ने पर्सनली आकर स्पीकर के सामने एप्लीकेशन दिया और अपने इस्तीफा वापस मांगा। उसके बाद 25 दिसंबर के बाद फिर से 30 दिसंबर को ये लोगों ने इस्तीफा वापस लिया, फिर उसके बाद 1 जनवरी को इस्तीफा वापस लिया। यानी कि 78 विधायकों की लिस्ट बताई गई है जिन लोगों ने अलग अलग समय में, उसमें भी दिसंबर और जनवरी महीने में अपना इस्तीफा वापस लिया। अब कोर्ट में जब यह बात चली तो उसके बाद यह भी कहा गया कि आखिरकार जो 25 सितंबर को इस्तीफे सौंपे गए थे उसमें सितंबर महीने छोड़ दीजिए, अक्टूबर नवंबर तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई।
स्पीकर उन सारे इस्तीफों पर ऐसे ही बैठे रहे कुंडली मार के। लेकिन 1 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ जाते हैं हाई कोर्ट में और याचिका दायर करते हैं, उन इस्तीफों की चर्चा करते हैं। उसके बाद जब हाई कोर्ट की नोटिस आती है और जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है, तो उस दौरान जब ये लोग जो 25 दिसंबर, 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 3 जनवरी को जितने विधायकों की बात की जा रही है कि ये पर्सनली उपस्थित होकर अपना अपना इस्तीफा वापस लेते हैं, ये अचानक से कैसे सामने आ गए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इन लोगों ने इस्तीफा सौंपा ही नहीं था, इनके बदले 6 विधायक इस्तीफा लेकर गए थे स्पीकर के पास, तो इनको पर्सनली इस्तीफा वापस लेने के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। अगर स्पीकर यह फैसला लेते तो पहले ही इनके इस्तीफे को नामंजूर कर देते, उसके बाद वो लोग तय करता कि हमारा इस्तीफा जो नामंजूर किया गया है उस पर वो फिर से एप्लीकेशन देते या नहीं, आवेदन देते या नहीं। लेकिन ये नहीं किया गया और इसलिए अब कोर्ट में कांग्रेस दो तरफा फंस गई है। या तो इन 6 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चीफ व्हिप हैं, मंत्री रह चुके हैं, ये सारे के सारे विधायक के इस्तीफे की बात होगी, इनकी सदस्यता खत्म होगी, या तो जब स्पीकर इस बात की जानकारी कोर्ट में देंगे और ये सारे के सारे इस्तीफे का पेपर कोर्ट में सौंपा जाएगा तो राजस्थान में एक फिर से कंफ्यूजन की स्थिति होगी। यानी कि इन विधायकों की सदस्यता भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इसने और इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर जनप्रतिनिधित्व कानून का मजाक उड़ाया है। इन लोगों ने उसी तरीके से बार्गेनिंग की है जो हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी पैसे लेकर किया हो या नहीं, लेकिन राजस्थान में एक तरीके से व्हिप का उल्लंघन कांग्रेस का किया गया। उनकी बैठक में ये शामिल नहीं हुए और स्पीकर के पास इस्तीफा सौंपा। राजस्थान में सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए, यानी गहलोत के लिए, इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग ही किया है और यही कारण है कि चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। अगर हाई कोर्ट ने इस बीच जो अगले सुनवाई 13 फरवरी को होनी है उसमें कड़ा रुख अपनाया तो इन विधायकों के ऊपर आफत आने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के लिए परेशानी बढ़ने वाली है और गहलोत एक तरह से हाई कोर्ट में भी फंसे हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से भी फंसे हुए हैं कि उन्होंने सचिन पायलट की दावेदारी को कमजोर करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी की और उस कॉन्स्पिरेसी में उन लोगों का भी नाम दिया जो सचिन पायलट के साथ खड़े थे और उन्होंने इसमें स्पीकर को अपने साथ मिलाया और पहले तो यह बात चलाई कि 91 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। जब कोर्ट में मामला गया तो 81 हो गया और जब आगे बात बढ़ी तो कहा गया कि इसमें तो केवल 70 विधायक ही कांग्रेस के थे और विधायक आरएलडी के थे, निर्दलीय थे। भारतीय जनता पार्टी की एक बागी विधायक भी थी जिसे सस्पेंड कर दिया गया था। इन लोगों का नाम का जिक्र किया गया, यानी कि अब दोनों तरफ से गहलोत की कुर्सी फंसी हुई है और राजस्थान में चुनाव से पहले एक बड़ा खेल होने की संभावना भी बढ़ गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।